ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है और आपको ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले किसी भी गुरुवार के दिन हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना है। और ये उपाय आपको ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन करना है। किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय अगर आपने कर लिया तो ये उपाय आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। राधे राधे। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हल्दी के दीपक वाला जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को अगर आपने गुरुवार के दिन उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो ये मान लीजिए कि अब आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते चले जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, उन्हें तो विशेषकर, यानी कि जिन लोगों के घर में पैसे की बर्बादी बहुत होती है या बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है, उन्हें तो विशेषकर हल्दी वाले दीपक का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। और श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में लौट कर गरीबी और निर्धनता आती नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तु शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठाकर देख लेना, हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं ये इतने चमत्कारी होते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम भी हल्दी करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम हल्दी करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हल्दी से किए गए उपाय होते हैं ये बहुत जल्दी सफल होते हैं। और हल्दी जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है ना, वो भी आपको दिला देती है जब आप हल्दी के उपाय गुरुवार के दिन करते हैं, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। और श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न हो जाएं वहाँ माँ लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती हैं, क्योंकि हमेशा माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वास करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और इस दीपक को किस जगह जलाना है, गुरुवार के दिन किस समय जलाना है। तो देखिए, आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। आप हल्दी पीस भी सकते हैं अपने घर पर अगर गांठ वाली हल्दी है, वरना रेडीमेड हल्दी आती है, वो आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक यहाँ पर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस आटे के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है। बस ध्यान रहे कि जब एक चुटकी हल्दी आप दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से आपको मंत्र बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का चैंट करना है, मतलब इस मंत्र को बोलना है, जप करना है और फिर हल्दी को उस दीपक के अंदर डालनी है। मंत्र कितनी बार बोलना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ये मंत्र एक बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। अब ये दीपक आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है ना, वहाँ पर आपको जलाना है। जब भी आप इस दीपक को अपने घर में गुरुवार के दिन जलाएंगे, एक चुटकी हल्दी डालकर, आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी थी भी। इतना चमत्कारी होता है ये एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाएंगे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज़ की हल्दी जो है ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है और आपके धन को प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। तो जो लोग चाहते हैं कि धन जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाए और जीवन में कभी भी, ठीक है ना, आने वाले टाइम में, आज के टाइम पर और आने वाली पीढ़ियों के टाइम में भी कभी निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए, उन्हें तो विशेष कर ये हल्दी वाला दीपक अपने घर में गुरुवार के दिन ज़रूर जलाना चाहिए। अब किस समय जलाना है तो ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम के टाइम में भी कर सकते हो, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको ज्येष्ठ के किसी भी गुरुवार के दिन करना है। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। इतना धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे हमारे ऊपर इतने धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है रातों रात वो अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है और उसको धनवान बनने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। करना क्या है, पिसी हुई फिर से आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है,
थोड़ा सा लेना है जल और थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जल लिया है उसी जल के अंदर इस पिसी हुई हल्दी को डालना है और अच्छे से घुमा लेना है, मिला लेना है। अब ये हल्दी वाला जो जल है इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में गुरुवार के दिन करना है, ठीक है ना। तो ये उपाय भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो। वैसे तो कोशिश करें कि सुबह में कर लें, अगर टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, हल्दी वाला जल का छिड़काव जब आप अपने घर में करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे ही ये दोनों प्रसन्न हुए, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके घर में निर्धनता और गरीबी रुकती नहीं है और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। आपको अपने मन में ये प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु से, माँ लक्ष्मी से, कि मेरे घर में धन की वर्षा हो और मैं अपने जीवन में धनवान बनता चला जाऊं। इतना कह देना और ये जो हल्दी वाला जल है इसका छिड़काव अपने घर में कर देना, फिर देखना रातों रात आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो ज्येष्ठ महीने के किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। और ये उपाय आपको कितनी बार करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 गुरुवार करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय भी हल्दी से जुड़ा हुआ है और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, विश हो, मनोकामना हो, वो पूरी हो जाएगी, जो आपको अभी तक अपने जीवन में मिला नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो अपनी विश को पूरा करने के लिए, मनोकामना को पूरा करने के लिए ये तीसरा वाला उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। करना क्या है आपको? एक दीपक यहाँ पर तैयार करना है, 1 चुटकी हल्दी डालकर, ठीक है ना। देसी घी का ही दीपक तैयार करेंगे, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है, 1 दीपक यहाँ पर लंबी बाती का तैयार करना है देसी घी से। एक गोल बाती का, उसमें पिसी हुई हल्दी डालनी है, और 1 दीपक लंबी बाती का तैयार करना है घी से, उसमें पिसी हुई हल्दी नहीं डालनी है। अब सबसे पहले दीपक जो आपने तैयार करा है हल्दी वाला, ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, ठीक है ना। तो तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहाँ लगाएंगे? आपके घर के आसपास अगर मंदिर है वहाँ जाकर लगा सकते हैं, वरना घर की उत्तर दिशा में आप इस दीपक को रख दें, जो हल्दी वाला दीपक है, ठीक है ना। क्योंकि घर की जो उत्तर दिशा ईशान कोण होता है, ये हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी दिशा होती है। दूसरी चीज़, जो लंबी बाती का दीपक आपने तैयार करा है शुद्ध देसी घी से, ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है। दोनों दीपक एक साथ ही लगाएंगे, मतलब अगर शाम के टाइम में आप ये उपाय कर रहे हैं तो शाम के टाइम में ही दोनों दीपक आपको लगाने हैं। और ये उपाय शाम का ही है, सुबह का नहीं है, शाम का ही ये उपाय है। तो देखिए, जैसे ही आप ये 2 दीपक जलाते हैं, एक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास, तो इससे होता क्या है कि माँ लक्ष्मी जो हैं ये प्रसन्न हो जाती हैं। और माँ तुलसी के आगे जब दीपक जलाकर आप अपनी विश, अपनी इच्छा माँ तुलसी से कहती हैं, तो माँ तुलसी जो हैं ये श्री हरि विष्णु से आपकी मनोकामना कह देती हैं। और कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी है नहीं जो अधूरी रहे, श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की कोई बात नहीं टालते हैं। और जो आपने माँ तुलसी से मांग लिया ना, वो आपको मिलकर ही रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है, करके देख लेना, कोई भी ऐसी इच्छा आपकी नहीं होगी जो पूरी ना हो। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वो लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा देना, राधे राधे लिख देना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।